नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीके की क्लास चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 12 जनवरी 1863, बी 4 जुलाई 1872, सी 30 दिसंबर 1858 और डी 5 सितंबर 1888। तो आपका सही आंसर है ए 12 जनवरी 1863। आपका दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्रनाथ दत्त, बी रामकृष्ण परमहंस, सी मोहनदास करमचंद गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर है ए नरेंद्रनाथ दत्त। आपका तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी वाराणसी, सी ऋषिकेश और डी कानपुर। आपका सही उत्तर है ए कोलकाता। आपका चौथा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। आपका पांचवा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए राजराजेश्वरी देवी, बी शारदा देवी, सी काली देवी और डी पार्वती देवी। तो आपका सही उत्तर है बी शारदा देवी। आपका छठा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए विश्वनाथ दत्त, बी रामकृष्ण दत्त, सी नरेंद्रनाथ दत्त और डी रामेश्वर दत्त। आपका सही उत्तर है ए विश्वनाथ दत्त। आपका सातवां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस महापुरुष को अपना गुरु माना था? आपके ऑप्शन है ए शंकराचार्य, बी बुद्ध, सी रामानुजाचार्य और डी श्री रामकृष्ण परमहंस। तो आपका सही उत्तर है डी श्री रामकृष्ण परमहंस। आपका आठवां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का नाम विशेषता किस क्षेत्र में मशहूर है? आपके ऑप्शन है ए विज्ञान, बी साहित्य, सी धर्म और डी राजनीति। आपका सही उत्तर है सी धर्म। आपका 10वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस धार्मिक संस्थान की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए रामकृष्ण मिशन, बी संत निकालास मिशन, सी जैन संघ और डी गायत्री परिवार। आपका सही उत्तर है ए रामकृष्ण मिशन। आपका 10वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस वेदांतिक शिष्यता के संस्थापक थे? आपके ऑप्शन है ए अद्वैत वेदांत, बी विशिष्टाद्वैत वेदांत और सी द्वैत वेदांत और डी शुद्धाद्वैत वेदांत। आपका सही उत्तर है ए अद्वैत वेदांत। आपका 11वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज के लिए किसे भारत की शान कहा था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी चाणक्य, सी विनोबा भावे और डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। आपका 12वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा से किस विद्यालय की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी विश्व भारती, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी राजस्थान विश्वविद्यालय। आपका सही उत्तर है बी विश्व भारती विद्यालय। आपका 13वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस देश में विश्व धर्म महासभा में भाषण दिया था? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी इंग्लैंड और डी जापान। आपका सही उत्तर है बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका 14वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस राज्य में अपने प्रसिद्ध भाषण धर्म मार्ग को दिया था? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी असम। आपका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। आपका 15वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का नाम किस अंग्रेजी संस्थान ने भारतीय विद्वान के रूप में मान्यता दी थी? आपके ऑप्शन है ए कैंटोनमेंट बोर्ड, बी रॉयल सोसाइटी, सी ब्रिटिश काउंसिल और डी विश्वविद्यालय ऑफ लंदन। तो आपका सही उत्तर है डी विश्वविद्यालय ऑफ लंदन। आपका 16वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन कहाँ स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी दिल्ली। आपका सही उत्तर है बी कोलकाता।
आपका 17वां प्रश्न है 1893 में स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध भाषण किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी शिकागो और डी पेरिस पेरिस। आपका सही उत्तर है सी शिकागो। आपका 18वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने युवा भारत का प्रेरणा स्रोत किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया था? आपके ऑप्शन है ए उदार भारत, बी स्वदेश, सी प्रबुद्ध भारत और डी युगांतर। आपका सही उत्तर है सी प्रबुद्ध भारत। आपका 19वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज के लिए किसे भारत माता कहा था? आपके ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई, बी सरोजिनी नायडू, सी माँ धरती और डी जीजाबाई। आपका सही उत्तर है सी माँ धरती। आपका 20वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी जो भारतीय युवाओं को जागरूक करने के लिए थी? आपके ऑप्शन है ए आर्य समाज, बी वीर सावरकर संघ, सी भारत सेवा संघ और डी रामकृष्ण मिशन। आपका सही उत्तर है सी भारत सेवा संघ। आपका 21वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कितनी पुस्तकें लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। आपका सही उत्तर है सी 14। आपका 22वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक में उन्होंने अपने धार्मिक और दार्शनिक विचारों का संग्रहित किया था? आपके ऑप्शन है ए राजयोग, बी ज्ञान योग, सी भक्ति योग और डी कर्मयोग। आपका सही उत्तर है डी कर्मयोग। आपका 23वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की पुस्तक राजयोग में किस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है? आपके ऑप्शन है ए भक्ति, बी ध्यान, सी कर्म और डी ज्ञान। आपका सही उत्तर है बी ध्यान। आपका 24वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने किस विषय पर अपने जीवन की पहली पुस्तक कर्मयोग लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए भक्ति, बी ध्यान, सी कर्म और डी ज्ञान। आपका सही उत्तर है सी कर्म। आपका 25वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने किस विषय पर अपने जीवन की दूसरी पुस्तक ज्ञानयोग लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए भक्ति, बी ध्यान, सी कर्म और डी ज्ञान। आपका सही उत्तर है डी ज्ञान। आपका 26वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को किस नाम से पुकारा था? आपके ऑप्शन है ए भगत, बी शिष्य, सी ब्रह्मचारी और डी बेटा। तो आपका सही उत्तर है डी बेटा। आपका 27वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए सुख, बी स्वार्थ, सी मोक्ष और डी प्रेम। आपका सही उत्तर है सी मोक्ष। आपका 28वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का प्रथम प्रेरणा स्रोत कौन था? आपके ऑप्शन है ए माँ शारदा देवी, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी महात्मा गांधी। आपका सही उत्तर है बी रामकृष्ण परमहंस। आपका 29वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के भारतीय योग आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी वाराणसी और डी अयोध्या। आपका सही उत्तर है बी ऋषिकेश। आपका 30वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की विश्व धर्म महासभा में विदेशियों को किस नारे से प्रेरित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए भारत माता की जय, बी जय हिंद, सी सत्यमेव जयते और डी वंदे मातरम। आपका इसका सही उत्तर है डी वंदे मातरम। आपका 31वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने अपनी अंग्रेजी की भाषण किस अवसर पर दी थी? आपके ऑप्शन है ए लंदन सम्मेलन, बी शिकागो धर्म सम्मेलन, सी यूनाइटेड नेशंस महासभा और डी अन्य। आपका सही उत्तर है बी शिकागो धर्म सम्मेलन। आपका 32वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का प्रेरणादायक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्रनाथ दत्त, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी महात्मा गांधी। आपका इसका सही उत्तर है बी रामकृष्ण परमहंस। आपका 33वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का शिष्य कौन था जिन्होंने विचार जगत की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी अभेदानंद और डी स्वामी शिवानंद। आपका सही उत्तर है सी स्वामी अभेदानंद। आपका 34वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने किस अवसर पर भारत का प्रतिष्ठान बढ़ाने के लिए विदेशों में भ्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए शिकागो धर्म सम्मेलन, बी विश्व धर्म महासभा, सी वैदिक संस्कृति महोत्सव, डी ऑल इंडिया महासभा। आपका सही उत्तर है बी विश्व धर्म महासभा।
आपका 35वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का उद्धारण किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी भारत, सी इंग्लैंड और डी जापान। आपका इसका सही उत्तर है बी भारत। आपका 36वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्धारण किस स्थान पर किया था? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मध्य प्रदेश, सी हिमालय, डी कन्याकुमारी। आपका सही उत्तर है डी कन्याकुमारी। आपका 37वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 4 जुलाई 1902, बी 15 अगस्त 1900, सी 17 सितंबर 1900 और डी 4 जुलाई 1905। आपका सही आंसर है ए 4 जुलाई 1902। आपका 38वां प्रश्न है, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कितने साल के थे? आपके ऑप्शन है ए 43 साल, बी 44 साल, सी 42 साल और डी 45 साल। आपके सही उत्तर है सी 42 साल। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी माँ के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में।